हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 21 अप्रैल और सुबह के बज रहे हैं 10। तो अभी जस्ट मैं नहा करके आ रही हूँ पूजा करके। मेरे चेहरे पे बहुत पसीना टाइप दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने अपना मॉइस्चराइज़र जो है ना वो चेंज कर लिया है। और ये मॉइस्चर सेटाफिल मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने कुछ टाइम के लिए चेंज किया। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये फील होती है ना, ये लगाने के बाद में थोड़ा सा मुझे स्वेटिंग सा होता है चेहरे पर थोड़ी देर के लिए। तो वही अभी दिख रहा है। तो आज कल कुछ तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ मीठी भी बैठी है मेरे साथ। टीवी जस्ट मैंने ऑन किया है, इसको जा रही हूँ ब्रेकफास्ट कराने। और घर में उधर काम लगा हुआ है। आज एसी की सर्विसिंग है और आज के दिन ही रागिनी नहीं आई है एज़ यूजुअल। उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, मैं क्या बोलूँ। उसके सर में दर्द, सुबह फ़ोन किया बोले सर में दर्द है दीदी नहीं आ पाऊँगी। मैं क्या बोल सकती थी। अब काम है, मुझे पता है कि आज एसी सर्विसिंग यानी पूरा घर गंदा होने वाला। और पूरे साल में ये फर्स्ट टाइम मतलब एसी सर्विसिंग हुआ ही नहीं था। अभी किचन की ऐसी दुर्गति मची हुई है ना। और ऊपर से आज मौसम भी ठीक है, ऊपर से आज मौसम भी ख़राब है। जब तेज़ हवा चलता है ना तो यहाँ क्या होता है कि बहुत डस्ट आता है, बहुत डस्ट। तो ऑलरेडी मैंने सुबह सारा क्लीन करके पोंछ पाछ के झाड़ू पोछा सब कुछ किया घर में, क्योंकि उसने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि दीदी नहीं आ पाऊँगी। तो मुझे पता था कि मुझे करना। उसने बोला कि दीदी मैं तबीयत ठीक होगी तो मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। तो मुझे पता है वो ऐसा बोलती है, लेकिन वो आती नहीं है। तो मुझे पता है वो नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने कर लिया सारा काम। और उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो यही काम था। हाँ बेटा, अभी मीठी को नहलाना है, इसका काम बाकी है। तो अब दोबारा घर गंदा हो गया। अभी तक तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरा और भी अपना दूसरा काम है। लेकिन मुझे पता है कि मुझसे जो है ना फैला हुआ और गंदा घर देखा ही नहीं जाता। और स्पेशली अगर वो गंदगी किचन में है तो थोड़ी देर बाद मैं दिखाती हूँ उधर क्या हाल है। पहले मीठी को खिला लूँ। तो और कल के दिन भी सारा दिन ऐसा ही कुछ हाल था। कल एक्चुअली मेरा एक लैपटॉप है, उसमें कुछ इशू था तो उसको ठीक करवा। बहुत तुम चालाक हो ना, ऑन कर ली खुद से। मैंने ऑन नहीं किया तो उसने कर लिया खुद से ही। तो वो आए तो उस लैपटॉप को मैं ही मतलब पूरा दोपहर जो है वो निकल गया है। 3 बजे हम लोग का लंच वंच सब डिले हुआ। तो कल उसी में, तो इसलिए मैंने कल शूट भी नहीं किया। कल वहीं बैठे हुए थे मैं और जय साथ में। और 2 लैपटॉप था जिसमें कुछ इशू था। तो बात वही हुआ कि चलो ठीक है, एक ठीक हो रहा तो दूसरा भी सही करवा लेते हैं। मैंने पहले बताया भी था कि मेरा ही काम था। एक दिन और ट्राई किया था जय ने खुद से करने का, लेकिन हो नहीं पाया था। तो फिर फाइनली वो काम कल हो गया। और आज ये एसी वाला काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। नमस्ते। हो गया वो वाला क्लीन हो गया। अच्छा, ये खोल करके आप डायरेक्टली यहाँ पे कर ले रहे हैं ना। इधर तो गंदा नहीं होगा ना, रूम के अंदर कोई गंदगी नहीं होगी। ठीक। पपाया पपाया कौन सा पपाया? एक चम्मच भर के जैम दिया था इसको, पूरा चाट गई। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा। वो नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता था वो नहीं अच्छा लगेगा। हो गया, पोटैटो 9 कर लिया। ये लो, 9 हो गया पोटैटो का। पीछे आओ, पीछे आओ। अभी आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। मैं वेट कर रही थी कि वो लोग क्लीन करके चले जाएँ तो मैं आऊँगी, बट लेट हो रहा था इसीलिए आ गई हूँ। और मीठी की आदत है मेरे पीछे पीछे आने की, तो वो किचन में नीचे घूम रही थी और नीचे फ्लोर पूरा गंदा था, इसलिए मैंने इसे ऊपर बैठा दिया। बट ये मुझे ऊपर परेशान कर रही है, कभी आलू गिरा रही है। देखिए पानी यहाँ गिरा दिया पूरा, इसने पैंट वैंट सारा अपना गीला कर लिया। और मेरे काम को जो मैं जल्दी चाह रही थी कि सिर्फ आलू बॉईल करके उसे भून दूँगी और राइस और दाल, तो वो तो मेरा काम इतना तेज़ बढ़ाई जा रही है कि मैं क्या करूँ। तो फाइनली मैं किचन में से चली गई। मैंने बस इसमें डाल करके कुकर रेडी कर दिया किसी भी तरह से, और फिर मैं चली गई। मुझे पता था कि अभी ये नहीं करने देगी, भले आज लेट से ही जो लंच है वो बना लेंगे। तो ये मैं इरिटेट हो गई तो मैंने इसे हटाया यहाँ से। अभी जस्ट सब गए हैं एसी का सर्विसिंग करके। पूरे किचन की ऐसी गंदी हालत हुई थी ना। ये एक्चुअली यहाँ एक डोर है,
इसके अंदर वो VRV मशीन समथिंग कहते हैं, तो AC का सर्विसिंग यहीं से होता है। तो इसमें इसको क्लीन कर रहे थे वो लोग, क्लीन वहाँ बाहर कर रहे थे, बट यहाँ से अंदर अभी भी यहाँ पर डस्ट आप देख लो। और ये पूरा किचन फ्लोर जो है ना एकदम काला, काले रंग का जो कीचड़ वाला पानी होता है ना, वैसा पूरा भरा हुआ था। और मीठी बार बार आ रही थी। अभी मुझे आधा घंटा से भी ज़्यादा लगा है। अभी जस्ट बीच में ही फ़ोन में जो है मेमोरी है वो फुल हो गया था। तो 5 से 7 बार मैंने अभी किचन पोछा है, तब जाकर थोड़ा सा ठीक है। और अभी क्या हुआ ना कि वहाँ क्लीन करने के अलावा उन लोगों ने रूम में भी जाकर के सारे AC को क्लीन किया है, और बहुत ज़्यादा वहाँ से भी डस्ट और गंदगी गिरी है। तो मैंने सुबह तो पोछा लगा दिया था, लेकिन अगेन फिर से गंदा नीचे दिख रहा है। वो लोग ऊपर से तो उठा दिए, बोले कि हम लोग क्लीन कर देंगे, लेकिन वैसा क्लीन नहीं है, गंदा ही है। अब क्या है कि 1 बज रहा, एग्जैक्ट 1:10 हो रहे हैं, और अभी मैंने दाल बैठाया है। तो खाना, अब किचन में ही सब कुछ हो रहा था, तो मैं यहाँ आके खाना तो बना नहीं सकती थी। अब मुझे ये लगता है कि एक के चक्कर में वो बाकी ना गिराए। ये पूरा अंडा है ऊपर में, और मैं ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ भी उसके हाथ पहुँच रहे। एनीवेज़, तो जल्दी से खाना बना लूँ, फिर मिलते हैं। बारिश होगी, बारिश वाला मौसम हुआ है। मैं बारिश हुई नहीं, बारिश हो जाता तो अच्छा लगता, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी शाम हो गया है, मैं रात का खाना बनाने आई हूँ। और दोपहर में क्या हुआ कि बहुत लेट हो गया खाना वाना खाने में, और फिर शाम को भी बहुत बर्तन हो गए थे, बहुत बर्तन। तो फिर वो सब क्लीन किया, तो फिर मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। तो अभी मुझे लगा बहुत, मतलब मैं बिल्कुल लेज़ी फील कर रही थी, तो बस बैंगन आलू, वो भी बिल्कुल जो सिंपल होता है ना इसमें प्याज है ना कुछ, एकदम सिंपल तरीके से मैंने ये जो है वो बैंगन की सब्ज़ी बनाई। मीठी, तुम सारा दिन फ्रिज के अंदर क्या करती हो यार? हाँ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। ये जब से फ्रिज खोलना सीखी है ना, इसने मुझे परेशान कर दिया है बिल्कुल। चलो बाहर आओ मीठी, मीठी आ जाओ। फ्रिज खराब हो जाएगा मीठी, फ्रिज टूट जाएगा, फ्रिज टूट जाएगा मीठी। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ऐसे फ्रिज के अंदर कौन बैठता है? बाहर आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लग गया ना? और यहाँ जो है मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। सारा मसाला वसाला मैंने डाल दिया, इसमें कुछ करना नहीं है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये उड़द दाल की जो बड़ी होती है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे मैं शायद इस वीडियो में 2 बार आप लोगों का वेलकम मैंने कर दिया। ये इसलिए क्योंकि मैंने कल का ही वीडियो जो है, कल का ही जो ब्लॉग है मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। कल एक्चुअली मैंने ब्लॉग जो है वो एंड नहीं किया था, और अभी दूसरे दिन नेक्स्ट डे का शाम है। मेरे चेहरे, पहले बता देती हूँ, मेरे चेहरे पे मेकअप आप लोग को इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी। पीछे रिंग लाइट दिख रहा होगा, तो काफ़ी देर से लगी हुई हूँ, दोपहर से ही लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मिठी सो रही है तभी करूँ। तो खाली टाइम मुझे मिल गया था, क्योंकि जय चले गए हैं आज ऑफिस, बहुत जल्दी चले गए। उनको मतलब जितने बजे वो 3 बजे लंच करते हैं, तो आज 12:30-1 बजे के आसपास ही शायद लंच वंच करके वो निकल ली हैं। और फिर रागनी भी काम फिनिश हो गया, तो वो 4 बजे के आसपास वो चली गई, और फिर मीठी सो गई। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं टाइम का यूटिलाइज़ करती हूँ और अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिन से ब्रेक लगा हुआ है। और कल क्या हुआ था, कल जैसा आप लोग ने देखा था कि AC वगैरह सर्विसिंग हो रहा था, रागिनी नहीं आई थी, और पूरा घर क्लीन। और मैं पूरी तरह से ना, मेरा दिमाग, अब मैं पैनिक कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर कि मतलब मैं क्लीन कर रही हूँ, फिर गंदा हो रहा है, फिर क्लीन कर रही हूँ, फिर गंदा हो रहा है। फिर मीठी भी चीज़ें फैलाती रहती हैं सारे। मतलब मैं किचन, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने 5 से 7 बार क्लीन किया, तब जा करके फाइनली सारा कीचड़, जो मैं कीचड़ ही वर्ड बोलूँगी, इतना गंदा हुआ था। तो
5 से 7 बार मैंने जब क्लीन किया तब जा कर के वो साफ़ हुआ है। उसके बाद मैं आकर रूम में देख रही हूँ तो रूम में जो सारे एसी लगे हुए हैं उनके उसके नीचे भी पूरा कूड़ा कचड़ा था, क्योंकि आपको जब 1 साल के बाद सर्विसिंग कराओ तो ऐसा ही हाल होता है। तो फिर मैंने और फिर शाम ये सब करते करते मतलब मैंने 3-4 बजे लंच किया है। उसके बाद अभी आधा घंटा भी रेस्ट नहीं किया। फिर शाम हुआ, शाम को दिख रही इतना बर्तन हो गया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट का, लंच का सारा, और मीठी की वजह से बहुत बर्तन होता है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा कुछ मैं कटोरी में देती रहती हूँ तो वो ऐड होता जाता है। तो बर्तन देख कर तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर मैं लग गई उसको क्लीन करने। मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, कल आएगी राजवी सुबह कर लेगी, लेकिन ना फिर अगर रात का खाना आपको बनाना हो तो गंदे किचन में जाकर नहीं बनता। तो नहीं चाहते हुए भी फिर मैं किचन में मैं लगी रहेगी, तो मैंने कैमरा फिर नहीं उठाया है। फिर आज फाइनली घर वर थोड़ा साफ़ हुआ। फिर सुबह से मैं वही सब थोड़ा सा आज डीप क्लीनिंग करवा रही थी किचन, वो सब क्या कहते हैं, ऊपर का वॉल वगैरह मैंने सब, टाइल वगैरह जो है वो सब साफ़ करवाया, और सारे डब्बे वब्बे निकाल करके वो सब साफ़ करवाया, खिड़की उड़की साफ़ करवाया। तो थोड़ा सा इसी में, अब साथ में ना रहो तो चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो सब क्लीन करवाया, तो उसी सब में थी। तभी हो रहा है शाम। मैंने बहुत कुछ, मैं अभी जो वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। और जो ईयरिंग कलेक्शन है वो शूट कर रही थी। तो बता दूं कि मेरा ईयरिंग कलेक्शन का वीडियो आने वाला है, या हो सकता है अगर आ गया हो। इसको अपनी जगह की फैला के क्यों रखी हो, तो इसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ा बाकी है। बीच में ही कैमरे ने जवाब दे दिया, बैटरी चली गई। ऐसे तो मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम ही बोला कि बैटरी जा सकता है, और लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, चार्ज करके 10 मिनट और उसको बैठ करके मैं कंप्लीट ही कर लूँगी। तो इसलिए मैंने अभी चार्ज में लगाया हुआ है। और मीठी के लिए मैंने यहाँ चटाई बिछा दिया है, और वो जो सोफ़ा आपको दिख रहा है ना, वो सोफ़ा मैंने वहाँ रख दिया, क्योंकि क्या होता है जब इसका चटाई यहाँ डालते हैं ना, तो आने जाने का जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने, अभी कोई घर में नहीं था, मैं और मीठी है इसके साथ में बैठ के खेल रही थी अभी। तो मैंने सोचा कि चलो कल का वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, आज शूट कर लेते हैं, शाम का सारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो वहाँ मैंने डाल दिया ताकि आराम से खेले, और मुझे जाना आना होगा उधर, तो मैं ऐसे घूम करके इधर से जाऊँगी। तो ये हो गई बाकी बात। टाइम हो रहा है, अभी बज रहा है 8:30। तो मेकअप तो अभी मैं निकाल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत शूट करना बाकी है। तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ। तो दिन में मैंने बनाया था ड्रम स्टिक की सब्ज़ी और बैगन की सब्ज़ी, 2 सब्ज़ी, और साथ में चावल और दाल। तो अभी जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की सब्ज़ी। मेरा मन कर रहा, काफ़ी दिन से काला चना मेरा खाने का मन कर रहा था। सब्ज़ी बहुत दिन हो गया, मतलब राजमा या काला चना ये सब बनाए हुए। तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं। और 2 दिन पहले अभी मेरी भाभी से मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि काले चने बनाए हैं। तब मेरा दिमाग हो रहा है काले चने मुझे भी बनाना है। एनीवेज, तो चलते हैं, चने आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं शॉर्टकट सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है। शॉर्टकट यानी कि बस जैसे सारी चीज़ें अलग अलग पीसते हैं ना, कि लहसुन, अदरक, प्याज, ये सब अलग पीसो। मैंने क्या किया कि प्याज, अदरक, लहसुन, ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर जो होते हैं वो वाइट पेपर है, ये हरी मिर्च है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ, खड़ा जीरा डाल देती हूँ। क्या हुआ? क्यों करी? अच्छा, काओ सेज ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, ये लो मीठी। कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, ने हाँ, पिग, हाँ, ओइंक ओइंक, लायन, रॉर, वाह नहीं मीठी, रॉर। शीप, वेरी गुड, ये ले लो। और बी कैसे बोलता है मीठी? बी, हाउ डज बी सेज? बज। मैं इसे बज बताती हूँ, ये बी करती है। जाओ खिली करो, मम्मा 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि इन सारे को एक साथ पीस दूँगी, कुकर में डालूँगी बस। इसके बाद टमाटर मुझे अलग से पीसना होगा, क्योंकि टमाटर एक साथ नहीं पीस सकते हैं। तो बस इसे डाल करके भुनना है, वो डालना है। उसके बाद जो भी पिसे हुए मसाले हैं वो डाल करके फटाक से सब्ज़ी बन जाएगी। तो चलिए मैं पीस कर मिलती हूँ आप लोगों से।
मैंने सोचा आप लोगों के साथ, मतलब मैं सब्ज़ी बना रही थी, मैं तो एक और तो नहीं करूँगी, लेकिन एक बार ये मसाला दिखा देती हूँ। मैंने इतना शॉर्टकट तरीका ही बताया था, बट फिर भी कितना सही टेक्सचर आया है मसाले का, ये देखो आप। इसमें मैं जा रही हूँ अभी क्या कहते हैं, चना डालने, चना ऐड करने जा रही थी। मैं तो चना ऐड करने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ मसाले। तो मैंने वो पीसा था, उसके बाद 2 टमाटर था, छोटे छोटे टमाटर थे, वो पीस कर डाल दिया। उसके बाद मैंने ये चना मसाला था, ये 1 चम्मच चना मसाला डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, और वही हल्दी नमक जो होता है वो डाला। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत रिच आपको दिख रहा है, ये बस प्याज और टमाटर का जो है बेस है इसमें। तो अब मैं जा रही हूँ इसमें चना ऐड करने। एक्चुअली मेरे हाथ में मोबाइल है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बनाते बनाते शूट करूँ। अभी मेरा ट्राइपॉड कहीं और रखा हुआ है। बन गई, और अभी मैंने जस्ट अपना मेकअप निकाला है। मेकअप निकालते निकालते मैंने सोचा एक और शॉट जो है वो शूट कर लूँ। एक्चुअली मैंने अभी एक ममा अर्थ का मेकअप रिमूवर ख़रीदा है। हमेशा से मैं वो एक आता है ना मेबेलिन का, प्राइस मुझे नहीं पता क्या है, बट ट्रांसपेरेंट डब्बा होता है, पिंक कलर का उसका कैप होता है, तो वो मैं हमेशा से वही यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ममा अर्थ का ट्राई किया जाए, तो वही उसका ही रिव्यू मैंने जस्ट अभी शूट किया। ऐसे तो उसका रिव्यू, मतलब कोई भी चीज़ प्रोडक्ट का रिव्यू जब डालना होता है ना, तो अगर आप डिटेल्ड वीडियो बनाओ तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, आप अपने बातें जो है अच्छे से खुल कर पाते हो। 1 मिनट के वीडियो में जल्दी जल्दी बताना होता है, या फिर आपको कुछ पॉइंट्स ही आप बता पाते हो, सारे पॉइंट्स नहीं बता पाते हो। तो मैंने जस्ट वही शूट कर लिया। देखो, अगर एनीवेज, तो मैंने अभी मेकअप निकाल लिया है, सब्ज़ी मेरा बन चुका है, मीठी अभी वहीं खेल रही है। उसको थोड़ा देर पहले मैंने थोड़ा सा हलवा जो है वो खिलाया था। तो अब जा रही हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बाल थोड़ा ज़्यादा अपना ऐसे कर रही हूँ, तो इसके पीछे मैं एक रीज़न बताती हूँ ना कि सारे दिन में ना ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि आप मिरर के सामने आओ और ख़ुद को देखो। मैं सही बता रही हूँ, मैंने पार्लर गए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए होंगे, 4 दिन हो गए होंगे। अभी मैंने शैम्पू नहीं किया है, ये वहीं पर उन्होंने जो सेट किया था वही किया हुआ है। तो मुझे लगा कि थोड़ा 1 दिन और देख लेते हैं। अभी कल भी सैटरडे है, देखो कल शैम्पू करूँगी या परसों करूँगी। तो अब जब मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ ना, तब मैं खुद को देख रही हूँ। तो ऐसे सारे दिन में मुझे सच में टाइम नहीं मिलता है कि मैं मिरर के सामने खड़े होकर के कॉम करने तक की भी फुर्सत नहीं होती है मुझे। तो जब कैमरे में देख रही हूँ खुद को, तो मैं अपने बाल देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है, इधर कलर कैसा लग रहा है। तो ये वाला फील अभी चल रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने। अभी जस्ट मैंने क्लीन किया है, तो थोड़ा ड्राई हो रहा है स्किन। तो अभी मुझे रोटी बनाना है, और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जय का नाइट मैच होता है, मोस्टली होता है। तो आज उसका मैच भी था, और आज ऑफिस भी जाना था, अचानक कॉल आ गया। तो ऑफिस गए, और फिर वो ऑफिस से आधे घंटे के लिए आने वाले थे, ताकि चेंज करके खेलने के लिए खेलने वाले कपड़े जो है वो पहन के जाएं। बट शायद लेट हो रहा था, तो उधर से उधर चले गए। अब आई डोंट नो वो जीन्स में और शर्ट में किस तरह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो उनको आने में थोड़ा सा लेट होगा। और अभी जो मैं क्रीम लगा रही हूँ ना, ये है, इसको सेटाफिल बोलते हैं कि कैटाफिल, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट सेटाफिल बोलते हैं शायद। तो मैं अगर मेरा 2-3 ब्लॉग पुराना आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने ये इसका फेस वॉश ख़रीदा था, ये ख़रीदा था, और मुझे इसका सनस्क्रीन भी लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन अगर अच्छा लगा तो चेंज कर लेंगे। मैं अभी तक ममा अर्थ ही यूज़ कर रही हूँ, उसमें मुझे कहीं कोई कंप्लेन नहीं था, लेकिन इसके मैंने बहुत फ़ायदे सुने थे, तो मैंने सोचा कि यूज़ करके देखते हैं। तो अभी मैं 2 मिनट में जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि ये है कैसा। तो ये मैं बताती हूँ, ये जो क्रीम है ना, अगर आप जब लगाओगे, इसकी जो फ्रेगनेंस है, तो लगेगा जैसे कुछ डॉक्टर ने आपको दिया है कोई क्रीम, तो उसकी एक फ्रेगनेंस मेडिकेटेड फ्रेगनेंस होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। और आप मेडिकेटेड क्रीम जब भी डॉक्टर का दिया हुआ लगाते हो, तो उसमें मैंने नोटिस, क्योंकि मैंने स्किन के लिए मैं काफ़ी बार डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है थोड़ी स्वेटिंग होती है। उसके बाद इसके साथ भी सेम है, स्वेटिंग होती है। तो मुझे लगता है ना, इसमें केमिकल यूजेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये लगा लो तो बहुत देर तक मुझे, शायद ये ऐसे, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बोला था कि मैं दिन में 3-4 बार मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, ऐसा वैसा अपने स्किन का केयर करने के लिए। तो आपको 3-4 बार लगाना ही इसलिए पड़ता है कि एक बार लगा लो, और जब आपको फील हो कि ड्राई हो रहा है स्किन, तभी आप दोबारा लगाने जाओगे ना। तो ये लगाने के बाद ना ऐसा हो रहा है कि सारा दिन जो है वो नमी जो चेहरे में होनी चाहिए वो बनी रह रही है।
खैर अभी तो गर्मी भी आ गई है, लेकिन अभी मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही है। ऐसे तो एसी वैसी घर में चला ही रहे हैं, लेकिन वैसी स्वेटिंग मुझे नहीं हो रही है, वैसे ड्राइनेस नहीं हो रही है, मतलब सॉरी उतना ऑयली नहीं हो रहा है मेरा फेस अभी। तो ये जो भी मॉइस्चर है मेरे चेहरे पे वो इसकी वजह से ही है। अभी तक मैं पॉजिटिव बोलूँगी, बस वही है कि मुझे लगता है कि बहुत हाई केमिकल्स हैं इसके अंदर। किचन में आई थी तो मैंने सोचा सब्जी आप लोगों को दिखा दूँ, जब बनाना स्टार्ट किया था आप लोग के साथ ही। तो ये है सब्जी, लाइट्स ऑन। ये आप देखो कलर कैसा आया। चना आलू की सब्ज़ी बनाना ना मुझे सबसे इजी लगता है, बहुत आराम से, बहुत जल्दी बन जाता है। कुकर ही हो रहा है, इसलिए रात के टाइम में थोड़ा अवॉइड करते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोल रही हो तुम? तो मैंने चेंज कर लिया है और ढीले ढाले से कपड़े पहन लिए, अब थोड़ा जाकर रिलैक्स लग रहा है। अब मैं चली रोटी बनाने और फिर मीठी को भी खाना खिलाना है और ख़ुद भी खाना है। अब देखो मैंने कहा था ना स्वेटिंग होता है, ये देखो मेरे घर में भी एसी भी चल रहा है, फ़ैन भी ऑन है, उसके बावजूद अब स्वेटिंग। और ये नहीं कि कॉन्टीन्यूअस होता है, 5 से 10 मिनट ये होगा स्वेटिंग, उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है, फिर नहीं होता है। तो बस एक यही 2 खामियां मुझे लगी।